काटने दो ना। अनु व्हाट इज दिस यार, तू जाके वहाँ पे बैठ, मुझे मेरा क्राफ्ट का मॉडल तैयार करने दे। क्राफ्ट का मॉडल तैयार करना है ना तो ये सब उठा के वहाँ पे बैठ जा, समझी? इडियट। पापा देखो ना दीदी क्या कह रही है, मैं छोटी हूँ तो मुझ पे रोब जमा रही है, इडियट बोल रही है। I'll slap you, अनु। आकांक्षा क्या हो रहा है ये? Why are you abusing her? पापा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसने ही शुरू किया और ये मुझे मेरा क्राफ्ट का मॉडल तैयार भी नहीं करने दे रही है। Behave yourself. No bad words, okay? मैंने कब तुझे गाली दी? अभी तो तूने कहा ना इडियट। मैं भी पापा को बोलूंगी तूने जो कहा मुझे। हाँ बोल दे, मैं भी कह दूंगी जो तू चित्रांट के बारे में बोल रही थी उस दिन। मैं चित्रांटी के बारे में क्या बोल रही थी? हाँ कब? वाह भूल गई क्या? उस दिन तूने ही कह रही थी कि पापा का मूड चित्रांट की वजह से ऑफ रहता है। वो हाँ तो ठीक ही कहा ना मैंने, जब कोई दोस्त बीमार होता है तो मूड ऑफ ही रहता है, समझी ना? जा बोल पापा को, बोल ना, जा ना। अभी बोल रही थी। जा जा जा। पापा पता है दीदी ने चित्रांट के बारे में क्या कहा? क्या कहा? दीदी कह रही थी कि आपका मूड चित्रांट की वजह से ऑफ रहता है। ऐसा कहा तुमने? लेकिन पापा मैंने इसमें गलत क्या कहा? पापा अब चित्रा आंटी बीमार है तो आप परेशान हो ना, आप दुखी हो ना? हाँ लेकिन अरे भाई मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ अपना काम करो। लेकिन पापा मैंने गलत क्या कहा? चित्रा आंटी बीमार है तो मम्मी परेशान है, मम्मी परेशान है तो आप परेशान हो, और आप देखो तुम परेशान। बहुत बोलने लगी, ओके? नाउ स्टॉप इट। मम्मी आ गई। चलो आकांक्षा अनुष्का जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम रेडी नहीं हो? क्यों, कोई खास बात है? लो भूल गए ना, क्या फिक्स हुआ था? हम कहीं जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? क्या हो रहा है तुम्हें आजकल शरद? भाई एक बार फिर से बता दोगी तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? मनोरी बीच जाने वाले थे, पिकनिक। You and your beaches. तुम्हें बीचेस के साथ इतना फैसिनेशन क्यों है? विशाल समुद्र, खुला आकाश, इन चीजों की आदत तुम ही ने लगाई थी मुझ में। ये बात अलग है कि तुम धीरे धीरे नीरस होते जा रहे हो शरद। नहीं ऐसी बात नहीं है सुधा। क्या है कि आजकल किसी बात में मन ही नहीं लगता। तो इसी के लिए तो इलाज है पिकनिक। चलो मैं कम इन सर? या कम इन दीपक। सर मुझे मेमोरी चैप्टर के बारे में थोड़े डाउट्स हैं, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे सर? देखो दीपक, मेमोरी चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले तुम्हें उसका इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। सर उस दिन क्लास में मैं मेमोरी के बारे में ही लेक्चर दे रहा था। मेमोरीज दो किस्म की होती हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। परमानेंट मेमोरी में हमारा दिमाग कुछ चीज़ों को रजिस्टर करता है, रिसीव करता है, उन्हें स्टोर कर लेता है, उन चीज़ों को जो हमारे काम की होती है, ज़्यादा अरसे तक हमारे काम आती है। टेम्पररी मेमोरी में रोज़मर्रा की चीज़ों को हमारा दिमाग रजिस्टर तो करता है लेकिन उन्हें स्टोर नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे जैसे सड़क पर चलते किसी आदमी को अगर हम एड्रेस बताते हैं, अगर कहीं दोबारा वो आदमी हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने उस वक्त उसे ऑब्जर्व तो किया था लेकिन स्टोर नहीं किया था। सर आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। यशो? सर जब हम किसी से एड्रेस पूछते हैं और अगर बताने वाली खास करके कोई लड़की हो तो क्या हमारा दिमाग उसे स्टोर नहीं करेगा? Shut up! This is disgusting. मैं आपको इतने सीरियस टॉपिक पर लेक्चर दे रहा हूं और आपको ये मजाक सूझ रहा है? Very foolish you all are. मैं यहां से जा रहा हूं and in future I am not going to take your classes at all. Understood? चाय। शरद तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्यों? कल रात तुम सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे। You mean to say मेरे करवट बदलने की वजह से तुम्हें नींद नहीं आई? Yes, it's true. Your behavior has changed completely. What has happened to you? What change? शरद, what is the matter with you? तुम बताते क्यों नहीं?
सुना है तुम कल भी स्टाफ रूम से नाराज होकर निकल गए, क्यों, क्या हुआ? आई थिंक यू नो व्हाट हैपेंड। तुम्हें पता है सब कुछ? लेकिन ऐसा तो होता है ना, लड़के तो मजाक करेंगे ही। पहले तो तुम्हारा स्टूडेंट्स के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार हुआ करता था, तुम इतने पॉपुलर हो कॉलेज में। पॉपुलर तो जोकर भी होता है। शरण, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना डिस्टर्ब नहीं देखा है, खासकर स्टूडेंट्स की बदतमीजियों को लेकर। तुम उन्हें हमेशा उनकी उम्र का तकाजा मानते आए हो, फिर अचानक क्या हुआ? पता नहीं, कल मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, अभी भूल जाओ। तुमने रियलाइज कर लिया ना, यही काफी है। स्टूडेंट्स ने भी रियलाइज कर लिया है, वो मुझसे मिलने आए थे। क्यों? वो मेरे पास नहीं आ सकते थे? वो शायद तुम्हें फेस करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे शरद। हो सकता है उसका कोई और कारण भी हो। क्या कारण? मैं किसी और वजह से भी तो पॉपुलर हूं। दीक्षित मैडम के घर जवाई होने की हैसियत से। उन्होंने सोचा होगा सीधा लैंड लेडी को ही अप्रोच करते हैं, मामला आसान हो जाएगा। शरद, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? शायद हम अभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसा बिहेव मत करो। हमारा लव मैरिज हुआ है ना, वी लव ईच अदर, तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब? आई एम सॉरी सुधा, आई एम सॉरी। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। जब भी कोई परेशानी होती है तो तुम मुझे बताते नहीं, गम अंदर ही अंदर रखते हो। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज छुट्टी ले लो ना, मैं कॉलेज में बता दूंगी। नहीं नहीं, आई एम ओके, मैं कॉलेज जाऊंगा। अच्छा, तो फिर जल्दी तैयार हो जाओ। दो नावों में पांव रखने का यही नतीजा होता है। एक पत्नी के अधिकार को बांटना इतना आसान नहीं है, दिल से मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। इन सच्चाइयों से कब तक भागते रहोगे शरद? चाहो तो अपने दिल से पूछ लो। इन उलझनों को सुलझाना इतना आसान नहीं है। मन आखिर मन है, किसी कंप्यूटर की मेमोरी तो नहीं जिसे डिलीट करके साफ कर दिया जाए। चलो, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। दरअसल मुझे कैदियों को लेक्चर देने जाना है। डीसीपी साहब ने खास तौर पर बुलवाया। अलग अलग तरह के कैदी मिलेंगे तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, सो वी आर गेटिंग लेट, जल्दी रेडी हो जाओ। अनुष्का, आकांक्षा, कहाँ हो? हम यहाँ है बुआ। अरे जल्दी करो बेटा, नहीं तो लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन चलो। रुकिए तो सही बुआ, आपको पता है मेरी टीचर क्या कह रही थी कि आजकल दिन लंबे होते और रातें छोटी, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तू मेरी दादी है। अब चल। बुआ, आइडिया। अगर देर हो जाएगी ना तो हम मासी के घर चले जाएंगे। मासी हमें यहाँ तक छोड़ देगी, वो नहीं घबराती। घर जल्दी लौटना है, ये बहाने नहीं चलेंगे, समझी? चलो। अरे, आप जल्दी आ गए। सुधा भी आ गई क्या? नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं आ गया। अच्छा, चाय वाय कुछ लाऊं या नहीं नहीं कुछ नाश्ता? नहीं, मैं थोड़ा आराम करूंगा बस। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, हो आइए। तुम लोग भी जा रहे हो क्या? हाँ, इनको भी लेके जा रही हूँ। घर में खाली बैठ के क्या करेंगे? ठीक है, जल्दी आ जाना, रात होने से पहले आ जाना। अच्छा। पापा अभी चलेंगे हमारे साथ? हाँ पापा, प्लीज आप भी चलिए ना। नहीं बेटा, मैं बहुत थका हूँ, मैं आराम करूंगा। पापा आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। देखो, पापा थक गए हैं ना, उन्हें तंग मत करो। चलो, हम वो कराते हैं, हम आते हैं। बाय पापा। बाय बेटा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, घर पर ही हूँ। नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए घर पर आ गया मैं। बस थोड़ी सी थकान है, आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। लगता कोई आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके?
घर में कोई नहीं है शायद। क्यों, मैं आपको घर में नजर नहीं आ रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब था बुआ, बच्चियां, सुधा। अरे वही लोग घर के हैं क्या? मैं घर का नहीं हूँ। नहीं, मैंने अभी अभी बुआ और बच्चियों को बाहर जाते हुए देखा, सोचा बेचारी सुधा अकेली होगी, जाकर उसका जरा मन बहलाऊं। बड़ी फिक्र है आपको सुधा की। ताऊ जी, आप सारा दिन ऐसे ही खाली घूमते रहते हैं, कोई कॉन्क्रीट काम क्यों नहीं करते? आपका वक्त भी गुजर जाएगा और कुछ ठोस काम भी हो जाएगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन अब मेरे पास कुछ काम रहा ही नहीं है जो मैं कर सकूं। ये तो कोई बात नहीं हुई। सीधा सीधा कहिए ना, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, बस दूसरों को। बोलो बोलो, अब तुम्हारे घर में आ चुका हूं मैं, तुम्हारा सुनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं ताऊ जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया शरद, लेकिन ये उम्र ही ऐसी होती है जहां आपकी किसी को जरूरत नहीं होती। जब पढ़ने सीखने की उम्र थी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बाप दादों की कमाई इतनी थी कि लगा पढ़ सीख के क्या करें। जिंदगी काटने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इस उम्र में आके पता चल रहा है कि पुश्तैनी मिल्कियत से ज्यादा जरूरी होता है आपका व्यक्तित्व, जो आपके काम से ही दिखाई देता है। परिवार में इस तरह कान पकड़ने के लिए कोई रहा ही नहीं जो सीधा रास्ता दिखाता। लेकिन अब मैं सोचूंगा, जरूर सोचूंगा इस बारे में। अरे बैठिए ना, आप जा रहे हैं? नहीं, अब मुझे जाने दो, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं, फिर आऊंगा ना मैं। अरे शरद, ताऊ जी को क्या हुआ? बिना कुछ बोले चले गए? एक्चुअली अच्छा हुआ, एक बार बोलना शुरू करते तो उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता है ना। बुआ गई? तुम्हें पता था वो जाने वाली है? मैंने ही फोन करके बोला था ना। तुमने फोन करके बोला था मंदिर जाने के लिए? छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। किस बारे में? अपने बारे में और किसके बारे में? अच्छा, तुम्हारे पास इतना वक्त है हमारे बारे में बात करने के लिए? सच, कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि हम अपने लिए नहीं जीते, सब दूसरों के लिए। घर को ठीक ठाक रखना है तो मेहमान के आने का बहाना चाहिए होता है। अच्छा खाना पकाना है तो मेहमान का बहाना चाहिए। अच्छा पहनना है तो लोगों के टेस्ट का ख्याल रखना है। लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा। अरे तुम सुन रहे हो या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। बड़े दिनों के बाद तुम्हें ये दौरा पड़ा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो शरद, जैसे तुम हमेशा घर के बारे में ही सोचते रहते हो। सच कहूं सुधा, आजकल हर वक्त मुझे घर की ही चिंता लगी रहती है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। एंड आई टेल यू व्हाट, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अरे ऐसा क्या हो गया? आखिर तुम्हारा इशारा चित्रा की ओर तो नहीं है? और नहीं तो क्या, तुम उसमें इतनी इन्वॉल्व क्यों होती चली जा रही हो? सुधा, इतने सालों से हमारे और हमारे बच्चों के बीच में कोई भी नहीं आया है। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ये अचानक ही हमारे बीच में कोई घुस आया। शरद, तुम खामखा चित्रा से मेरे लगाव को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? अरे भाई, औरत है, तकलीफ में है, तकलीफ खत्म हो जाएगी तो वो अपने रास्ते चली जाएगी, फिनिश्ड। खैर, हमें कई दिनों के बाद एकांत मिला है, क्यों नहीं हम ड्राइव पर चलते हैं? ना मत करना। नहीं सुधा, मेरा कोई मूड नहीं है, प्लीज। मूड नहीं है? शरद प्लीज, कितने दिनों से हम ड्राइव पे नहीं गए हैं साथ में। चलो ना, तुम गाड़ी निकालो, मैं तैयार होकर आती हूँ, जल्दी। अच्छा, मैं अभी आई।
चलो मैं तैयार हूं। शरद, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, शरद के साथ घूमने जा रही हूँ। अरे लेकिन वो तो अभी भी चले गए। चले गए? हाँ, जब मैं मंदिर से आ रही थी तो मैंने उन्हें बाहर जाते देखा। इसका क्या मतलब है? मैंने ही तो कहा था कि चलो बाहर जाते हैं घूमने, गाड़ी निकालो, मैं तैयार होकर आती हूँ, और बिना मेरा इंतजार किए चला गया। बड़ी अजीब बात है। अगर तुम्हें लेकर जाना था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है बुआ। तो समझना पड़ेगा बेटी, मुझ बूढ़ी की भी तो आंखें हैं। पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों में बात होती है तो बस बहस शुरू हो जाती है। मुझे भी अचानक शरद में बदलाव नजर आ रहा है बुआ। इसकी वजह क्या है सुधा? मैं क्या जानूं? वो मुझे अपने दिल की बात कभी नहीं बताता, और इस तरह तो उसने मेरे साथ कभी नहीं बिहेव किया। तो इस बात का पता करो बेटी, पति पत्नी में ये बातें अच्छी नहीं होती। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि ये घर पहले जैसे खुशी खुशी हंसता खेलता नजर आए। इसीलिए तो मैंने सोचा हम बाहर जाएंगे, बाहर बैठकर अपने बारे में बातें करेंगे। वो इस तरह मुझे छोड़कर चला जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। कहीं अचानक इस घर को नजर तो नहीं लग गई? क्या बोल रही हो बुआ? नजर किसकी लगेगी? नहीं, कोई बात जरूर है बेटी। मेरा कहा मानो तो तुम सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दो। व्रत? व्रत से क्या होगा बुआ? मुझे तो ये समझना होगा कि शरद की प्रॉब्लम क्या है। अगर उसे मुझसे कोई शिकायत हो तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं उसे मेरे लिए अजनबी कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। हेलो जय, क्या तुम यहाँ अभी आ सकते हो? मैं क्या बताऊं? आई थिंक there's समथिंग रॉन्ग विद शरद। पहले घर आते ही मुझसे झगड़ने लगा, फिर किसी तरह शांत हो गया, फिर मैंने उसे बाहर चलने के लिए कहा, और पता है उसने क्या किया? उसने गाड़ी निकाली और बिना मेरा इंतजार किए कहीं चला गया। हाँ, वो अचानक मेरे साथ अजनबी की तरह बिहेव करने लगा है जय। आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दिस। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। प्लीज तुम आ जाओ, शायद वो तुम्हें बता सके जो मुझे नहीं बता पा रहा है। हाँ हाँ, प्लीज आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।